आप देख रहे हैं BA न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड में कार्यरत मानचित्रकार उमाकांत ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि निगम के प्रबंध निदेशक रामनाथ सिंह, संयुक्त वस्तुविद दीप्ति जयंत तथा प्रबंधक प्रशासन अविनाश यादव द्वारा उन्हें मानसिक रूप से अत्यधिक प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी हत्या की साजिश भी रची जा रही है। उमाकांत ने बताया कि जुलाई 2025 का वेतन भी अब तक उन्हें नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त उनके लिए निगम मुख्यालय में प्रवेश पुनर्तः प्रतिबंधित कर दिया गया है। उनका वैध वाहन पास बिना किसी वैध कारण के रद्द कर दिया गया, जिससे वे कार्यालय नहीं पहुंच सके। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब व्यक्तिगत द्वेष और दुर्भावना के चलते किया गया है। कार्यालय से रोके जाने की घटना के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद सहकर्मियों और परिजनों ने उन्हें तत्काल डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल, गोमती नगर, लखनऊ के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया। इस समय उनका इलाज वहीं चल रहा है। उमाकांत ने न्यूज चैनल के पत्रकार को बताया कि वे इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार एवं संबंधित विभागीय मंत्री से न्याय की अपील करते हैं और मांग करते हैं कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, जिससे उन्हें न्याय मिल सके और दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई हो। अब बताएं आगे। मैंने एमडी साहब को कोई जो है ऐसा शब्द भी नहीं बोला या ऐसा कुछ नहीं किया। बस एक ये है कि मैंने जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए मैंने उनका जवाब दिया। अब आप क्या चाहते हैं, मतलब अपनी समस्याओं को किस तरह से, मतलब किस माध्यम से आप पहुंचाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी से या किसी शासन प्रशासन से, क्या मतलब किससे कहना क्या चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से अपनी समस्या बड़े अधिकारियों और सरकार में बैठे हमारे जो माननीय गण हैं उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि इस तरह से अगर ये प्रबंध निदेशक और इनके सहयोगी हमें प्रताड़ित करते रहेंगे, दीप्ति जयंत और अविनाश यादव, तो एक दिन या तो मैं इनकी प्रताड़ना से वैसे ही मर जाऊंगा और नहीं मरा तो ये लोग जीने नहीं देंगे। जिस तरह से हर एक महीने में 2-2, 4-4 एक्शन मेरे खिलाफ हो रहे हैं, तो वेतन तो यही जी, कहूँगा, वेतन भी नहीं दे रहे हैं। वेतन कब से नहीं मिला आपको? जुलाई 2025 का वेतन रोक रखा है इन्होंने। इधर अगस्त सितंबर का? अगस्त का दे दिया है, अगस्त दे दिया, जुलाई का रोक रखा, सितंबर का और मिल गया, सिर्फ जुलाई का रोका है। जुलाई आपने पूछा नहीं कि जुलाई का क्यों वेतन रोका है, क्या कारण रहा उसका? बड़ा पूछा नहीं आपने? कारण है जी। हमारी दीप्ति जयंत ने एक ऑर्डर जारी किया। मेरी विंग हेड है दीप्ति जयंत, उन्होंने एक ऑर्डर जारी किया कि साहब एमडी साहब ने विशेष तौर पर आपके कार्यों की समीक्षा की जी, और समीक्षा में पाया कि आप काम नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। मैंने उनसे ये पूछा कि साहब पहले तो मुझे ये बताओ कि आपने काम क्या अलॉट किया है। जी। मुझे कोई कार्य आवंटित ही नहीं है और मेरे बिना आवंटित, मुझे बिना कोई कार्य कारण बताए, बिना कारण बताए जी, मेरे कार्यों की समीक्षा करके मेरा वेतन रोक दिया। ये एक द्वेष भावना से किया गया कार्य है और जो मेरे लिए अत्यंत कष्टदायी है और मानसिक प्रताड़ना है। आज उसी का परिणाम है कि मुझे अस्पताल तक आना पड़ा और ऐसे ही अगर इन लोगों का चलता रहा तो हो सकता है मुझे एक दिन शमशान भी जाना पड़े इन्हीं लोगों के कारण। आज वहाँ पे जो आपके साथ जो दिक्कत आई, जो आप तबीयत भी खराब हो गई, ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम था और आपको अंदर जाने नहीं दिया गया था, क्या कहना चाहेंगे पूरा परिचय देते हुए? जो भी आपको दिक्कत समस्या है उसके बारे में बताएं। मैं उमाकांत मानचित्रकार, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम मुख्यालय के वास्तविक धनबाद में कार्यरत हूँ। मैं इधर मेरी कुछ स्वास्थ्य समस्या चल रही थी तो मैं इधर मेडिकल पे था लगभग 20 दिन से। 30 दिन बाद आज जब मैं ज्वाइन करने आया तो मुझे गेट पर रोक दिया गया सुरक्षा अधिकारियों द्वारा। बताया गया कि आपके विरुद्ध मुख्यालय में प्रवेश
प्रतिबंधित कर दिया गया। हमने कारण पूछा तो कारण उन्होंने कुछ नहीं बताया, कहने लगे आप शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। मैंने उनसे कहा भाई हमें आपको दिखा दो, मैंने जिस सेक्शन में या जो जिसका कार्य बाधित किया हो, तो वो कुछ ना दिखा पाए, उन्होंने मुझे रोक दिया। आज चूँकि मुझे ज्वाइन करना था तो मैं वहीं गेट पे धरने पे बैठ गया और धरने पे बैठने के बाद 2-3 घंटे धूप में बैठा रहा। तो मैं चूँकि हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे स्टंट पड़ चुका है, तो मुझे कुछ कार्डियक प्रॉब्लम हुई, बीपी वगैरह बढ़ गया। तो हमारे साथीगण जो वहाँ पे थे वो लोग हमें लेके लोहिया आ गए और अभी मैं लोहिया में। तो धरने में आपके साथ मतलब और भी कोई था, मतलब या आप स्वयं अकेले थे मतलब वहाँ पे? नहीं, मैं क्योंकि मेरा इंडिविजुअल मैटर था, मेरे व्यक्तिगत आदेश थे, तो मैं ही बैठा था। बाकी और लोग वहाँ पर सहयोग भी आए हुए थे, बैठे हुए खड़े हुए थे, लेकिन विशेष तौर पर मैं ही बैठा था अकेले धरने पर। ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से आपको अंदर प्रवेश नहीं दिया? देखिए, कारण तो इतने हैं कि आप पूछिए ही मत। फिर भी थोड़ा सा बता दीजिए आप क्या। 2 साल पहले जो है जांच, 2 साल से काफ़ी समय पहले जांच संस्थित कर दी गई थी जी फर्जी, जी, जिनका कोई आधार नहीं है। वो जांचें निस्तारित करने के लिए हमने एमडी साहब को पत्र लिखा है। एमडी साहब ने मुझे बुला के मुझ पर नाराज हो गए, आपने पत्र क्यों लिखा? तो हमने साहब हम अपनी समस्या आपसे नहीं। कारण रहा जिसकी वजह से आपको प्रवेश नहीं किया गया और जिसकी वजह से आपके अचानक तबीयत भी खराब हो गई और आपको अंदर जाने का नहीं दिया गया, क्या कारण रहा होगा इसमें? देखिए, कारण तो एक नहीं कई हैं। जी मेरे विरुद्ध 2 वर्ष से पूर्व जो है 2 जांचें संस्थित की गई थी, जिनको डिसाइड नहीं किया गया। तो मैंने उनके निस्तारण के लिए एमडी साहब को पत्र लिखा। पत्र लिखे जाने को लेके इतना नाराज हो गए एमडी साहब कि उन्होंने मुझे कई धमकियां दी और बहुत जो है ऊंची आवाज़ में, और एक तरह से आप कह सकते हो अभद्रता की उन्होंने मेरे साथ। फिर जो है वो धमकियों को अमल में लाना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने मेरा जो है वेतन रोक दिया। जुलाई 2025 का वेतन रोक दिया। वेतन रोकने के बाद मेरा ट्रांसफ़र कर दिया देहरादून मुख्यालय से। जबकि ट्रांसफ़र के बारे में आपको बताऊं, 1 साल के अंदर ये मेरा 3रा ट्रांसफ़र है। और देहरादून में मेरे पोस्ट का जो है वो वैकेंसी भी है, वहाँ पर कोई पद ही नहीं है, लेकिन वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया इन्होंने अपनी जिद में। उसके बाद इन्होंने मेरी गाड़ी का पास था मुख्यालय में प्रवेश के लिए, उसको निरस्त कर दिया। अभी 6 तारीख को इन्होंने मेरा मुख्यालय में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया। इसमें सहयोग किया हमारे निगम के 2 और अधिकारियों ने। एक है दीप्ति जैन, संयुक्त मुख्य वास्तुविद। वेतन रोकने में उन्होंने सहयोग किया और मुझे वाहन और प्रतिबंधित करने के लिए एक हमारे हैं अविनाश यादव, प्रबंधक प्रशासन, इन्होंने एमडी साहब का सहयोग किया। इन तीनों ने मिलकर मुझे इतना प्रताड़ित कर रखा है कि या तो मैं नौकरी छोड़ दूँ और या फिर जैसे आज मैं धरने पे बैठा, मुझे प्रतिबंधित किया गया, मैं धरने पे बैठा, ऐसे ही किसी दिन मेरी जान चली जाए। जहाँ तक मुझे लगता है इन लोगों की ये मंशा है कि ये मेरी जान के दुश्मन बन गए। यानी आपको मतलब कहते हैं कि आपसे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं जो भी जिसकी वजह से आपको इतनी परेशानी हुई। आज यहाँ पे आपका मतलब तबीयत भी ख़राब हो गई और जैसे कि आपने बताया कि वो आपसे ज़्यादा ही मतलब वो, तो कुछ कारण पर इसके पहले भी आपसे कुछ कहा सुनी, कुछ इस प्रकार का कुछ ऐसा कुछ हुआ या कुछ इस तरह से जो है जिसके वजह से जो है? मेरी अब तक सिर्फ 2 मुलाकातें हुई एमडी साहब से। पहली में उन्होंने मुझे धमकियां दी और दोबारा फिर बुला के कहा कि आप बताओ आपका ट्रांसफ़र कहाँ करना है। मैंने कहा साहब आप विभागाध्यक्ष हैं, जहाँ चाहें करें, मैं तो यही कहूँगा ट्रांसफ़र मत करिए। तो कहने लगे नहीं मैं तुमको यहाँ नहीं रहने दूँगा, तुमको प्रांत के बाहर भेज दूँगा।